दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं लोकेश और आज सुनिए लेखक रजत की लिखी कहानी। मन की उलझन जब सुलझती है तो ऐसा लगता है जैसे सुकून की बारिश होने लगी हो, पर मन के वहम से कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। यह कहानी सोनपुर गांव की है, एक अनोखे सफर की है, जिस सफर पर एक लड़का है जो अपने मन के अंधेरे से निकलकर सवेरे पर पहुंचता है। आइए सुनते हैं रोमांच से भरी यह अनूठी कहानी। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। बात बहुत समय पहले की है। मेरी नई नई नौकरी लगी थी। तब मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी। पढ़ते पढ़ते मैं नौकरियों के लिए परीक्षा देता रहता था और पढ़ाई खत्म होते हुए मेरी नौकरी लग गई। वैसे कोई खास ऊंचा पद नहीं मिला था, पर जो मिला था वो काफी था और मुझे जरूरत भी थी। घर पर बाबा का कारोबार ठप सा हो गया था। मां कहानियां लिखती थी, आज भी लिखती हैं। उस समय एक अखबार कंपनी वाला उनका दोस्त हो गया था। उन्हें मां की कहानियां पसंद आई तो मां हर रोज अखबार के लिए कहानी लिखने लगी। हर दिन एक खास कहानी के लिए बंधा हुआ था। कभी जासूसी कहानी, कभी घटनाओं से भरी कहानी, कभी बच्चों की जादू से भरी हुई कहानी। पर उससे मां इतना ही कमा पाती थी कि 2 समय का चूल्हा जल सके। मेरे लिए नौकरी करना जरूरी हो गया था ताकि मां बाबा इन कठिनाइयों से निकल सके। मां अपने अधूरे उपन्यास को पूरा कर सके। मां ने मुझे मना किया था, कहा था थोड़ा और रुक जा,
कोई और अच्छी नौकरी मिल जाएगी। पर मैंने बात को बहुत हल्के में ली, जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा, कोई बात नहीं माँ, अभी ये कर लेते हैं। और नौकरी करते करते मैं नई नई जगह आवेदन देता रहूंगा, कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा। मैंने जैसे तैसे मां को राजी किया। वो जानती थी मेरा भी ज्यादा मन नहीं था इस नौकरी में, पर जरूरी था और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एक डाकिये की नौकरी लगी थी, पर मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे होंगे, यही कि ये तो अच्छा पद है। ये बात बिल्कुल सही है, अच्छी होती है ये। पर मेरी नौकरी जहां लगी थी वो थोड़ा अजीब था, थोड़ा क्या ज्यादा ही अजीब था। एक गांव है सोनपुर, जो शहर से बहुत दूर था, जंगल के बीचों बीच। वहां सरकार ने नया नया पोस्ट ऑफिस बनवाया था। सिर्फ कुछ ही लोग रहते थे वहां, बाहरी दुनिया से कटे हुए। उन्हें तो पढ़ना भी नहीं आता था। अब जब वो गांव के अलावा किसी को जानते नहीं, उन्हें पढ़ना आता नहीं, चलो जाने दो, उनकी मदद करने के लिए तो मैं था ही। पर वो खत लिखते किसको थे और उन्हें कौन लिखता था, और क्या उन्हें मेरा वहां आना पसंद आएगा? वहां और कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था। महीने बीत चुके थे वहां पोस्ट ऑफिस बनाए, पर कोई माना ही नहीं। मैं जो था मान गया। पैसे अच्छे थे, मां बाबा की परेशानी दूर होती मुझे नजर आ रही थी। भले ही मेरा मन कम था, पर मैं खुश था। मां ने मुझे हर हाल में खुश रहना सिखाया है। मैं निकल गया अपने घर से, शहर से, सोनपुर के लिए। उस गांव में जाना ही थोड़ा रहस्यमय था। वहां जाने से पहले ही मन में पता नहीं कितनी धारणाएं बन चुकी थी। 2 दिन के सफर के बाद बस ने मुझे एक सुनसान रास्ते पर उतारा। पूछने पर कंडक्टर ने पेड़ों के बीच से जाता एक छोटे रास्ते की तरफ इशारा किया। इस तरफ चले जाना, कोई गाड़ी मिले तो तुरंत चढ़ जाना बिना पूछे, और ना मिले तो ज्यादा इंतजार मत करना। वैसे भी वहां शायद ही कोई गाड़ी जाती होगी। मैंने पूछा, रास्ता यही है सोनपुर का? ड्राइवर ने कहा, हां, और नहीं तो क्या, इतनी देर से मैं क्या बता रहा हूं। ये कहते हुए उसने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ली और कुछ देर में वो रास्ते से जाते हुए गायब हो गया। शाम का समय हो चुका था, दूर दूर तक कोई नहीं था। मैं वहां आधे घंटे तक खड़ा रहा, पर कोई नहीं आया, ना कोई गाड़ी, ना कोई और। सूर्य डूबने में अभी समय था। नजारा ऐसा था कि देखते देखते मन नहीं भरता था। मैं एक लंबी सड़क पर खड़ा था। सामने दाएं तरफ जंगल था, बाएं तरफ भी जंगल था, पर जरा कम घना। पेड़ों के बीच से एक छोटा रास्ता जा रहा था। मुझे पूरा विश्वास था यह रास्ता आगे जाकर घने जंगल में बदलने वाला था। शाम होने में अब ज्यादा समय नहीं था। मैंने रास्ते पर रखा अपना सामान लिया और चल दिया। एक बैग जो कांधे पर था, एक सूटकेस जो हाथ में पकड़ी हुई थी। ज्यादा सामान नहीं था, पर किसी थके हुए को और थकाने के लिए काफी था। मेरा अंदेशा सही साबित हो रहा था। दाएं बाएं पेड़ थे। पहले तो ये दूर दूर थे, पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, पेड़ों की संख्या बढ़ती गई। पहले करीब 1 घंटा मैं रास्ते पर था, पर फिर चलते चलते कब रास्ता खत्म हुआ पता ही नहीं चला। पैरों की रगड़ से मिट्टी पर रास्ता बना हुआ था। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद
नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। अब आसपास घना जंगल था, अंधेरा होने लगा था। मैं चलता रहा। कभी घास के बीच में से जाती हुई राह मिलती तो कभी मिट्टी से भरी हुई राह मिलती। अब पूरा अंधेरा होने में कुछ देर बची थी और गांव का कोई नामो निशान नहीं था। ना मेरे पास आग जलाने का कोई सामान था जिसकी रोशनी में चलता रहता। और इतने घने जंगल में पता नहीं चांदनी आ पाएगी या नहीं, ये सब ख्याल मेरे मन में चल रहे थे। मैंने बहुत जल्दी चलना शुरू कर दिया था, इतना जल्दी कि बस मैं दौड़ ही रहा था। अंधेरा होने लगा था, ज्यादा दूर का नजर आना बंद हो चुका था। रात के कींटों की आवाज आने लगी थी और मुझे वो दिखा जिससे मुझे घबरा जाना चाहिए था। रास्ता खत्म हो चुका था। कदमों के नीचे जंगल की मिट्टी थी। अंधेरे में ध्यान ही नहीं रहा और मैं चलता रहा। मैं पता नहीं जंगल के कौन से हिस्से में खड़ा था, सही जा भी रहा था या नहीं। कोई इंसान मुझे नजर नहीं आ रहा था। मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। गाड़ी वाले ने मुझे सही जगह उतारा या नहीं, मैं सही रास्ते पर चल रहा था या नहीं। अगर कोई गांव होता तो मुझे कहीं तो रोशनी नजर आती, पर दूर दूर तक रोशनी नहीं थी। अंधेरा हो चुका था, रात आ चुकी थी। पेड़ों के बीच छोटी जगह से मुझे आसमान में सितारे नजर आ रहे थे। कहीं कहीं चांदनी जगह बनाती हुई जंगल में फैल रही थी। इन सब के बीच एक बात दिल को सुकून देने वाली थी कि उस रात पूरे चांद की रात थी। मैंने फिर और कुछ नहीं सोचा, बस रुकने की सोचा कोई अच्छी जगह देखकर रुक जाता हूं, बाकी सुबह देखेंगे कहां जाना है। मैंने बड़ा सा पत्थर उठाकर पास वाले पेड़ के पास सरका दिया था, एक निशान के तौर पर, ताकि सुबह समझ आ जाए कि रात में चलते चलते कहां रुका था। मैंने चारों ओर घूमकर देखा। मुझे ऐसी जगह चाहिए थी जहां थोड़ी रोशनी आ रही हो और जो सुरक्षित भी हो। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद मुझे कुछ दूरी पर एक पेड़ दिखा। किसी फूल का पेड़ था, सफेद फूलों का। वहां चांदनी भी आ रही थी। मैं उस तरफ चला। थोड़ा चलने पर ही मुझे कुछ सुनाई दिया, वो जिससे मैं खुशी से खिल गया। पानी की आवाज, बहते हुए पानी की आवाज। मैं जल्दी जल्दी चलने लगा पेड़ की ओर। मुझे बहता हुआ पानी नजर आया। पास पहुंचने पर देखा एक छोटा सा सरोवर है। पास में कई फूलों के पेड़ हैं जो पता नहीं क्यों मुझे दूर से नजर नहीं आए। मैंने अपना सामान सफेद फूल के पेड़ के पास रखा और सरोवर के पास जाकर अपनी बाहें फैलाकर लंबी सांस ली। जंगल की हवा, पानी, फूल और जंगल की खुशबू मुझ में नई ऊर्जा भर गई। मेरा मन हल्का हुआ। सब उस सफेद फूल वाले पेड़ की वजह से था। जो मुझे नजर नहीं आता तो मैं वहां नहीं पहुंचता। मैंने जाकर उसे गले लगा लिया और उससे टिक कर बैठ गया। अब जाकर मुझे सुकून मिला। इतने अजीब सफर के बाद, हालांकि सब कुछ अच्छा ही था, मैं यूं ही घबरा रहा था। शायद कभी ऐसी स्थिति में पड़ा नहीं था, इसीलिए। वैसे भी मां कहती तो है, दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह जंगल ही होती है। तो फिर डर कैसा?
ऐसे ही विचार मेरे मन के भीतर चल रहे थे। मैं थका हुआ था, प्यासा था, भूख लग रही थी। सामने सरोवर था और बैग में खाने के लिए मां ने कुछ दिया था। फिर दिल यही करता रहा, थोड़ी देर और सुस्ता ले, फिर पीता हूं, फिर खाता हूं। कुछ देर मैंने अपनी आंखें खोली और सरोवर में से पानी पिया और बैग में से खाना निकालकर खाने लगा। पानी गजब का स्वादिष्ट था और खाना भी कमाल का। हालांकि मां का खाना तो हमेशा कमाल ही होता है, पर फिर भी कुछ नई बात थी। शायद जंगल की हवा का जादू था और सरोवर के पानी ने स्वाद और बढ़ा दिया था। एक लंबे अंतराल के बाद मुझे राहत मिली थी। लग रहा था अब सब अच्छा होगा। सुबह होते ही कोई ना कोई राहगीर मिल ही जाएगा, आसानी से गांव पहुंच जाऊंगा। मैंने पेड़ के सहारे अपना शरीर छोड़ दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अब बस मुझे सुकून भरी नींद की जरूरत थी, जिससे मेरी सारी थकान उतर जाती। रात ने मेरी दिल की बात सुनी और मैं नींद में चला गया। जंगल का आधा हिस्सा सो रहा था और आधा जाग रहा था। सोने वालों में मैं भी शुमार हो चुका था, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। मुझे पता नहीं मैं कितनी देर सोया। मैं गहरी नींद में था। मेरी नींद टूटने से पहले नींद में न कोई सपना था, न कोई आहट, बस गहरी नींद। तभी पता नहीं मेरे सर पर कुछ गिरा। उसके सर पर लगने से मेरी नींद एकदम खुल गई। नींद खुलने के बाद भी आंखें ये फौरन समझ नहीं पाई। आंखों में नींद भरी हुई थी। मैंने देखने की कोशिश की कि क्या गिरा, पर आंखें बार बार बंद हो रही थी। मैंने जरा रुककर अपनी हथेली को आंखों के ऊपर रखा और आराम से आंखें खोली। आधी मूंदी आंखों से बार बार पलकें झपकाकर मैं देखने लगा। मेरे पास एक लाल रंग का कुछ पड़ा हुआ था। मुझे पता था मेरे सोने से पहले वो वहां नहीं था, तो ये पक्का था वही मेरे सर पर आ गिरा था। मैंने उसे उठाया। वो तो नरम था, उसमें से खुशबू आ रही थी, भीनी भीनी मीठी सी खुशबू। उसे मैं अपने होठों के पास लाया और मैं समझ गया। मैंने अपने मन से कहा, यह तो कोई फल है, पर मैंने कभी ऐसा फल नहीं देखा था। वो अनूठा था, पर कमाल का लग रहा था। मेरा मन उसे खाने का होने लगा था, पर तभी एक विचार मेरे मन में आया जो पहले ही आ जाना चाहिए था। ये गिरा कहां से? ये तो फूल का पेड़ है। मैं जैसा बैठा था वैसा ही बैठा रहा। मुझे एक आहट सुनाई दी, जैसे पेड़ पर कोई बैठा हो। मेरा दिल बैठ गया। फल मेरे हाथ में था। मैं आहिस्ता से अपना चेहरा ऊपर करने लगा, बहुत आहिस्ता से। मेरी आंखों ने वो देखा जिसे देखकर नींद से भरी आंखों से नींद पता नहीं कहां निकलकर भाग खड़ी हुई। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। ठीक मेरे ऊपर पेड़ की पहली डाल पर कोई बैठा था, एक बंदर। वो अलग बंदर था। जैसे मैंने देखे थे वैसा तो बिल्कुल नहीं था। उसके पूरे शरीर पर सफेद बाल थे और सफेद लाल रंग का चेहरा था। उसके एक हाथ में वो फल था। शायद उसके दूसरे हाथ से फल छूटकर मुझ पर गिर गया था।
पर कहीं वो छूट कर गिरा ना हो तो, ये उसने ही किया हो तो। मैंने धैर्य रखा। धीरे से हाथ ऊपर कर मैंने उसे फल लेने का इशारा किया, पर उसे यह पसंद नहीं आया। उसने अपना मुंह खोला और एक तेज आवाज के साथ मुझे दांत दिखाए। मैं डर गया। फिर मुझे दूर से आवाज आई। पता नहीं वो क्या था। एक झुंड मेरी तरफ जल्दी जल्दी चला रहा था। हो सकता है वो सभी बंदर हों, मुझे नहीं पता था। मैंने आओ देखा ना ताओ, मैं उठा और दौड़ा, और ऐसा दौड़ा जैसा मैं आज तक नहीं दौड़ा था। अगर ये कोई रेस होती तो मैं कई दफा जीत गया होता। मैं दौड़ा, दौड़ता रहा। मुझे जहां लंबा रास्ता दिख रहा था मैं वहां दौड़ता रहा। मुझे पता नहीं था मैं कहां जा रहा था। मैं दूर देखता हुआ दौड़ रहा था। अगर उस रोज कोई चीता मुझे देख लेता तो वो भी मुझ पर नाज करता। मैंने सोने के पहले सोचा था अब सब ठीक होगा, रात आराम से निकल जाएगी और सुबह मैं गांव पहुंच जाऊंगा। पर हुआ उल्टा। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशन, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। पता नहीं रात के कितने बज रहे थे और गांव का कोई अता पता नहीं था। शायद मां ने सही कहा था, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। शायद इसी वजह से यहां कोई आना नहीं चाहता था। मेरा सामान भी पीछे छूट चुका था। मेरे पास कुछ नहीं था। फिर भी मैं एक क्षण के लिए भी नहीं रुका, ना ही मैंने पीछे मुड़कर देखा। मैं भागता रहा। आखिरकार मैं थक चुका था। मेरी चाल धीरे हो चुकी थी। हाँफता हुआ मैं हवा में डोलता हुआ जैसे तैसे अपने कदम एक के बाद एक आगे बढ़ा रहा था। पेड़ों का सहारा लेते हुए खुद को आगे धकेल रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छटने लगा। हल्का हल्का दूधिया उजाला होने लगा। मुझे समझने में जरा समय लगा कि सवेरा हो चुका था। पंछियों की आवाजें कानों में पड़ रही थी। मैं धीरे धीरे करते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ से सहारा लेते हुए आगे जा रहा था। तभी पेड़ खत्म हुए। एक बड़ी सी खाली जगह आई। मैं आखिरी पेड़ के सहारे होकर रुका। मेरे साथ मेरी आंखें भी थक चुकी थी। मैंने हाफते हुए अपनी नजरों को उठाया। सामने लोगों का जमघट था। लोग थे, बच्चे थे, उनके आसपास झोपड़ियां थी, घर थे। मैंने सोचा ये मैं कहां गया। सभी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी पीछे से आवाज आई, कुछ कदमों की। मैंने पेड़ के सहारे ही पीछे देखा। कुछ लोग मेरी तरफ तेजी से चले आ रहे थे। सभी ने अलग तरह के कपड़े पहने हुए थे। वो सभी आदिवासी थे। मुझे नहीं पता था आगे मेरे साथ क्या होने वाला था। वो लोग पीछे आते हुए मेरे पास आए। उनमें से एक आदमी ने मुझे सहारा दिया और कहा, आप हमें देखकर भागे क्यों? हम तो आपको ढूंढ रहे थे। आपका सामान हम ले आए हैं। आप वहीं भूल आए थे। उस आदमी ने इशारा किया और उस झुंड में से एक आदमी मेरा सामान लिए हुए आगे आया। उसके चेहरे पर खुशी से भरी मुस्कान थी। उसने झुककर मुझे नमस्कार किया। वो आदमी मुझे सहारा देकर आगे ले जाने लगा। झुंड पीछे पीछे आने लगा। सभी आपस में कुछ कह सुन रहे थे। मैं चौक के बीच तक पहुंचा। सभी मेरे आसपास इकट्ठा हो गए। सबके चेहरे खिले हुए थे।
सभी मेरा आदर कर रहे थे, मेरा सम्मान कर रहे थे। सभी बारी बारी कह रहे थे, सोनपुर में स्वागत है आपका, हम सब कब से इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार मेरे चेहरे पर मुस्कान आई। देर रहते ही सही मुझे समझ आया, मेरा ये यहां आने का निर्णय गलत नहीं था। रास्ते में जो खतरा नहीं था, मैंने उसे खतरा माना। सब मन का वहम था। जो डर था मेरे अंदर ही था, बाहर तो सब खूबसूरत ही था। ना वो बंदर गलत था, उसने मुझे नहीं, मैंने उसे डरा दिया था। आखिरकार सब अपने सही रूप में मुझे दिखाई देने लगा। सब सुकून से भरा और खूबसूरत था। उनमें से एक बच्ची आगे आई। उसने अपनी प्यारी आवाज में मुझसे कहा, वो दुनिया की सबसे सुरीली आवाज थी। क्या आप मुझे चिट्ठी लिखना सिखाओगे? हवाओं के झोंके में बैठकर नींद उड़ती हुई आपके करीब आ रही है। आप धीमे धीमे नींद की दुनिया में खो रहे हैं। आप सो रहे हैं। शुभ रात्रि।